जब आप फार्मासिस्ट के स्किल के लिए ऑनलाइन कोर्स करवा ही रहे हैं, तो फिर एग्जिट एग्ज़ाम का सर दर्द क्यों दे रहे हैं? इसको लेकर के अपनी विरोध दर्शा रहे थे। कहीं स्टूडेंट पूरे राज्य में एक सेंटर होने के कारण विरोध दर्शा रहे हैं। एनबीईएमएस किसी भी शर्त पर फीस को कम करना नहीं चाहती है और वे ना तो किसी नए प्रकार के जॉब में एप्लीकेशन कर पाएंगे और ना ही अपना दवा दुकान खोल पाएंगे और न ही किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में काम कर पाएंगे। आज बहुत से स्टूडेंट इस दुविधा में हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और मेरे अनुसार हेल्थ मिनिस्ट्री इस दुविधा में है कि हम पीसीआई को एग्ज़िट एग्ज़ाम लेने की अनुमति दे या ना दे। या यदि वह एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए पीसीआई को अप्रूवल देती है, तो उसे लाखों डी फार्मा स्टूडेंट का विरोध सहना पड़ेगा, और अगर नहीं देती है तो पीसीआई को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में इतनी ज़्यादा संख्या में फार्मेसी कॉलेज कैसे खुल गए, जिसके कारण क्वालिटी वाले फार्मासिस्ट इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं। अभी हाल में ही पीसीआई ने सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत सभी फार्मासिस्ट को करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसे जो पुराने फार्मासिस्ट हैं बड़े चिंतित हो गए हैं, क्योंकि इसमें रिन्यूअल की शर्त जोड़ दी गई है। क्योंकि पीसीआई के इस नोटिस के अकॉर्डिंग अब वही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा पाएगा जो ये ऑनलाइन कोर्स करेगा और जिसके पास ये ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट होगा। जिसके पास ये ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसका रिन्यूअल नहीं होगा, जैसा कि इस नोटिस से पता चल रहा है। दूसरी तरफ जो अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बने हैं, वो तो और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वे अब यह सोच रहे हैं कि पहले तो एग्ज़िट एग्ज़ाम का टेंशन था रजिस्ट्रेशन करवाने में, अब यह नया ऑनलाइन कोर्स आ गया है। स्टूडेंट का कहना है कि जब आप फार्मासिस्ट के स्किल के लिए ऑनलाइन कोर्स करवा ही रहे हैं, तो फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम का सर दर्द क्यों दे रहे हो? मेरे अनुसार देखा जाए तो पीसीआई ने कुल मिलाकर बिरबल की खिचड़ी वाली स्थिति पैदा कर दी है। ये ना तो ठीक तरीके से कॉलेज को रेगुलेट कर पा रहे हैं और ना ही किसी एजुकेशन रिफॉर्म को ला पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एग्ज़िट एग्ज़ाम लाया था उसमें ऐसे ऐसे नियम थे जिसके चलते पूरे देश भर के स्टूडेंट जो है अपनी विरोध दर्शाने लगे। कहीं के स्टूडेंट फीस को लेकर के अपनी विरोध दर्शा रहे थे, कहीं स्टूडेंट पूरे राज्य में एक सेंटर होने के कारण विरोध दर्शा रहे हैं, कहीं पर स्टूडेंट 3 पेपर 3 दिन में 3 दिन में जो पेपर हो रहे हैं उसको लेकर के विरोध दर्शा रहे हैं, जिसके चलते पीसीआई को अपना जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करना पड़ा। दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट के संगठन ने पीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि आप इस फीस को कम करें, और उन्होंने एग्ज़ाम लेने वाली संस्था एनबीईएमएस को भी मेल किया, लेकिन एनबीईएमएस किसी भी शर्त पर फीस को कम करना नहीं चाहती है, जिसके कारण अब पीसीआई के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इतनी बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना अब कौन सी एजेंसी करवाएगी, और अगर वो नया एजेंसी का चयन करती है तो इसमें और समय लग जाएगा और फिर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रह जाएगा और वे ना तो किसी नए प्रकार के जॉब में एप्लीकेशन कर पाएंगे और ना ही अपना दवा दुकान खोल पाएंगे और ना ही किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में काम कर पाएंगे। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसी कारण से पीसीआई ने ये ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया है, ताकि इस ऑनलाइन कोर्स के चर्चा में थोड़ा बहुत जो नए फार्मासिस्ट हैं जिनको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, वो सुकून महसूस करें कि हम देखो सिर्फ आपके लिए ही एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं ला रहे हैं, हम पुराने जो फार्मासिस्ट हैं जो कि बिना एग्ज़िट एग्ज़ाम दिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनकी भी जांच कर रहे हैं कि उनके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अब देश भर में जो पहले नए फार्मासिस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हो सकता है कि जो पुराने फार्मासिस्ट हैं उनका भी विरोध पीसीआई को झेलना पड़ सकता है।
वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।